महाराष्ट्र का शहर पुणे। वहाँ पर एक लड़की अस्पताल में भर्ती होती है और आईसीयू में उसका इलाज चलता है। किसी भी पुरुष को उस महिला से मिलने की इजाज़त नहीं होती है। अगर किसी को आईसीयू वार्ड में जाना है तो महिला चिकित्सक ही होगी। पुलिस को पूछताछ करना है तो महिला अधिकारी होगी। केयर टेकर महिला, और यहाँ तक कि सफाई कर्मी भी महिला को नियुक्त किया गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। बने रहिए मेरे साथ। पुणे शहर की एक सच्ची घटना। बात करते हैं दिनांक 11 सितंबर 2022 का दिन था। शाम का समय था। एक लड़की अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी और बहुत ही दयनीय स्थिति में थी। वो प्रेमी जिसके साथ उसने जीने मरने की कस्में खाई थी, पूरा जिंदगी उसके साथ बिताने का वादा किया था, वो भी उसे छोड़कर चला गया था। जिसने जीने मरने की कस्में साथ खाई, वो उस लड़की को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकता है? लड़की की इस हालत का जिम्मेवार कौन था? लड़की की इस हालत किसने कर दी? प्रेमी उसे छोड़कर क्यों भाग गया? और ऐसा क्या हुआ उस लड़की के साथ जो आईसीयू के अस्पताल में भर्ती थी? बने रहिए मेरे साथ अंत तक स्टोरी में। नमस्कार। आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है, थाना बनवारी की। इस क्षेत्र में एक लड़की रहा करती थी अपने माँ बाप के साथ। 3 बहनों में सबसे वो बड़ी थी। माँ बाप छोटा मोटा मजदूरी का काम करते थे और अपने बच्चों को पाल रहे थे। सबसे बड़ी जो लड़की थी बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसके बड़े बड़े सपने थे और एक लड़के से प्यार करती थी। और वो बोलती थी लड़के से कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, क्यों ना हम एक दूसरे से शादी कर लें। लड़का भी उससे शादी करना चाहता था, पर लड़के के जो माँ बाप थे वो शादी के लिए तैयार नहीं थे और ना ही लड़के के पिता मान रहे थे। लड़का कहता है कि 25 अगस्त 2022 शाम को लड़की को फोन करता है और बोलता है कि आज रात 9 बजे तुम मुझे पुणे के रेलवे स्टेशन पर मिलना है और हम यहाँ से कहीं दूर निकल जाएंगे और शादी कर अपना जीवन बिताएंगे। लड़की लड़के के कहे अनुसार 9 बजे घर से कपड़े लत्ते जरूरी सामान जो उसके पास होता है लेकर पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। 9 बजे पहुंचकर वो खुश होती है कि आज मैं अपने प्रेमी के साथ दूर निकल जाऊंगी और अपनी जिंदगी को शुरू करूंगी। 9 से 10 बज जाता है। 1 घंटे का समय बीत गया। लड़की लड़के को फ़ोन लगाती है पर वो लड़का वहाँ से फ़ोन रिसीव नहीं करता है। 10 से 11 बज जाता है और 11 से 12 बज जाता है। लड़की लगातार फ़ोन लगाती रहती है पर दूसरी तरफ से कोई फ़ोन नहीं उठाता है, ना ही कोई जवाब देता है। फिर कुछ देर बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। लड़की हताश हो जाती है और वह समझ जाती है कि मेरे साथ धोखा हो गया है, मेरा प्रेमी अब नहीं आएगा। और स्टेशन के कोने में जाकर खुद को समेट कर रोने लगती है और मन ही मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। जिंदगी में अब अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। ये सारा वाक्य रेलवे स्टेशन के बाहर ऑटो चलाने वाला एक ड्राइवर देख रहा था। वो लड़की को बहुत देर तक देखता रहता है और फिर समझ जाता है कि शायद इस लड़की को मेरी ज़रूरत है, इसके साथ कोई अनहोनी हुई है। ड्राइवर लड़की के पास जाता है और बोलता है, दीदी आप बहुत परेशान दिख रही हैं, यदि कोई दिक्कत हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बताइए क्या दिक्कत है, शायद मैं आपकी मदद कर सकूँ। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए और उसे मना कर देती है। थोड़ी देर बाद वो ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। ड्राइवर वहाँ से जाने के बाद 15-20 मिनट लौटने के बाद फिर से वहाँ पर आता है और बोलता है कि दीदी बताइए आपके साथ क्या हुआ है, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। लड़की कहती है कि मेरे प्रेमी ने मुझे यहाँ बुलाया था और खुद नहीं आया, जिसे मैंने जान से ज़्यादा प्यार करती थी, और उसके लिए मैंने अपने माँ बाप को और अपने घर को छोड़ दिया और मुझे यहाँ छोड़कर चला गया।
ऑटो ड्राइवर ये सब बात सुनकर वहां से चला जाता है और 20 मिनट बाद वापस रेलवे स्टेशन पर आता है। लड़की से कहता है कि दीदी, आपका बॉयफ्रेंड आ गया है और बाहर खड़ा हुआ है और वह आपको मिलने के लिए बुला रहा है। लड़की कहती है कि वो अंदर प्लेटफॉर्म पर मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। मैं उससे पूछूंगी कि मैं 9 बजे की आई हूँ और रात के 12 से भी ज़्यादा का समय हो गया, तुम इतनी देर तक कहाँ थे और मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो ड्राइवर कहता है कि दीदी, वो आपसे डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने आपका फ़ोन नहीं उठाया। वो आपको बाहर ही ऑटो में मिलने के लिए बुला रहे हैं, आप मेरे साथ चलिए और ये पानी पी लीजिए क्योंकि आप बहुत रोई हैं, आपका चेहरा भी मुरझा गया है। लड़की भी बहुत रोई थी, स्ट्रेस में थी। उसने पानी पी लिया और ऑटो ड्राइवर के साथ बाहर अपने प्रेमी से मिलने के लिए चल देती है। कहानी यहीं से मोड़ लेती है दोस्तों। कहानी में अंत तक बने रहिएगा, नहीं तो आप कहानी समझ नहीं पाएंगे। जब वो ऑटो ड्राइवर के साथ बाहर अपने प्रेमी से मिलने के लिए जा रही थी तो चलते चलते उसे हल्का हल्का बेहोशी का नशा छाने लगता है और उसे चक्कर आने लगते हैं। वो ड्राइवर से कहती है कि भैया, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो ड्राइवर कहता है कि दीदी, आप बहुत रोई हैं, शायद इस वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, चलिए ऑटो में बैठिए। ड्राइवर लड़की को ले जाकर ऑटो में बिठा लेता है और लड़की बेहोशी की हालत में ऑटो में बैठ जाती है। ऑटो का ड्राइवर उसे एक सुनसान जगह ले जाता है और उसके साथ अश्लील हरकत करता है, गलत काम करता है। लड़की बेहोशी की हालत में विरोध तो करती है पर पूरा विरोध नहीं कर पाती है और फिर वो उसे ऑटो में बिठाता है और अपने दोस्त के कमरे पर ले जाता है और दोस्त को सारी बात बताता है। उसका दोस्त उस लड़की को अपने दूसरे कमरे में बंद कर देता है और वहाँ से वो दोनों बाहर चले जाते हैं और अपने 8-10 दोस्तों को घर पर लेकर आते हैं। सभी शराब पीते हैं, चिकन खाते हैं और बारी बारी से उस लड़की के साथ गलत काम करते हैं। दिल को दहला देने वाली घटना, दिल को झंझोड़ देने वाली घटना। कहानी में भी बहुत कुछ बाकी है, देखिए आगे। और बारी बारी से सभी इसके संग गलत काम करते हैं। इतने में उनका एक दोस्त कहता है कि दोस्तों, इस लड़की को अब छोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ी वारदात हो जाए और हम सब लोग फंस जाएं। सब लोग इस बात को समझ जाते हैं और उस लड़की को प्लेटफॉर्म पर छोड़ने का विचार बनाते हैं। ऑटो ड्राइवर उस लड़की को बिठाता है, वो पास ही के नज़दीकी एक रेलवे स्टेशन पर वहाँ छोड़ जाता है। रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मचारी उस लड़की को देखते हैं, उसके पास जाते हैं और उससे मदद की प्रस्ताव रखते हैं। लड़की सारा वाक्य बताती है पर दुर्भाग्य देखिए दोस्तों, वो दोनों सफाई कर्मी भी चरित्र के अच्छे नहीं होते हैं। वो दोनों भी लड़की के संग बारी बारी गलत काम करते हैं। अब दुर्भाग्यशाली लड़की जिसके बॉयफ्रेंड ने उसे स्टेशन बुलाया था वो भी नहीं आया। एक ऑटो वाला जिस पे विश्वास किया वो भी गलत निकला। जो सफाई कर्मी जिन पे यकीन किया वो भी गलत निकले। दोनों सफाई कर्मी सोच ही रहे होते हैं कि इसके साथ अब आगे क्या करना है। इतने में एक ट्रेन आ जाती है, उस ट्रेन में उस लड़की को चढ़ा देते हैं। लड़की ट्रेन में 8 से 10 घंटे सफ़र करती है और धीरे धीरे उसको होश आने लगता है और बाहर की आवाज़ें और हवा की आवाज़ें उसको सुनाई देने लगती है। जैसे ही थोड़ा सा उसे होश आता है वो घबरा जाती है और जाकर अपने आप को ट्रेन के डब्बे के बाथरूम में बंद कर लेती है। लड़की अपने आप को ट्रेन के बाथरूम में बंद कर लेती है। ना उसके पास कुछ खाने को होता है, ना उसके पास कुछ पीने को होता है। वो इतनी डरी और सहमी होती है कि बाथरूम से बाहर ही नहीं निकलना चाहती। उसे प्यास लगती है तो टॉयलेट में जो नल लगा रहता है फ्लश के लिए, उसी का पानी पी लेती है क्योंकि बहुत डरी हुई थी। उसके संग 2-3 घटनाएं हो चुकी। ट्रेन चलती जाती है और चलती जाती है और आखिरी में अपने आखिरी स्टेशन चंडीगढ़ पर पहुंच जाती है। पूरी ट्रेन के सारे यात्री उतर जाते हैं। ट्रेन बिल्कुल खाली छमाछम हो जाती है पर ये तब भी बाथरूम में से बाहर नहीं निकलती है। पूरी ट्रेन खाली होने के बाद ट्रेनिंग का सर्चिंग स्टाफ जो कि सारी खिड़कियों दरवाजे बंद करने के लिए अंत में ट्रेन में चढ़ता है और जब चेक करता हुआ वो जाता है तो देखता है कि बाथरूम बंद है। खटखटाता है पर कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। फिर जोर जोर से खटखटाता है। लड़की दरवाज़ा खोलती है तो सफाई कर्मचारी लड़की को देखते ही सारा माजरा समझ जाता है। तो जीआरपी पुलिस को फ़ोन करता है। महिला कांस्टेबल, महिला अधिकारी वहाँ पहुँचते हैं
वो लड़की को जीआरपी चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन लेकर आ जाते हैं। उधर पुणे में लड़की के माँ बाप लड़की को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं, पर लड़की तो उन्हें कहीं मिली नहीं, क्योंकि वो तो बेकार हालत में चंडीगढ़ पहुंच चुकी थी। और वह गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। लड़की की फोटो, लड़की का विवरण और गुमशुदगी की रिपोर्ट सभी दूर वायरलेस कर दी जाती है। अखबारों में गुमशुदगी की खबर छपवा दी जाती है और सभी जगह उसका फोटो सर्कुलर कर दिया जाता है। सर्कुलर होते होते थाने, मीडिया, मुखबिरों और सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर चंडीगढ़ पहुंचती है। चंडीगढ़ जीआरपी की पुलिस पुणे बनवारी थाने की पुलिस से कांटेक्ट करती है और बताती है कि इस हुलिये की लड़की यहाँ पर हमने इस हालत में बरामद की है और अब इसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, पर उसकी हालत बहुत नाजुक है। पुणे की पुलिस लड़की के माँ बाप के साथ चंडीगढ़ पहुँचती है और वहाँ से एयरलिफ्ट कर एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसे बॉम्बे के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस जॉइंट ऑपरेशन के माध्यम से लड़की बॉम्बे के अस्पताल में पहुंच जाती है और आईसीयू में वहां पर भर्ती हो जाती है। अब बारी आती है पूछताछ की। महिला अधिकारी लड़की का बयान लेती है और जांच और इस केस में कार्रवाई आगे बढ़ती है। लड़की पूरा वाक्य बताती है कि पुणे के स्टेशन पे मेरे साथ साथ क्या क्या हुआ। पुणे के रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, बाहर लगे हुए सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाता है, मुखबिर तंत्र का सहारा लिया जाता है और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाता है। फुटेज में ऑटो का फोटो आ जाता है और ऑटो के नंबर के आधार पर ऑटो वाले को पकड़ लिया जाता है और जिस ऑटो वाले ने उसके साथ ये गलत काम किया था उसके दोस्तों को भी हिरासत में लिया जाता है। ऑटो वाले ने लड़की को जिस प्लेटफॉर्म पर अंतिम समय में छोड़ा था, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वो दो रेलवे कर्मचारी जिन्होंने लड़की के साथ गलत काम किया था उन्हें भी पकड़ लिया जाता है और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाती है और कठोर से कठोर दंड देने का प्रयास पुलिस के द्वारा किया जाता है। इसमें पुलिस की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही। इस कहानी का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सावधान करना है, सतर्क रहना है। आप प्रेम करें, अपनी भावनाओं को उजागर करें, अपनी तकलीफ को बताएं, पर किसी अनजान व्यक्ति को नहीं। अगर वो लड़की उस अनजान ऑटो वालों को ये अपना पूरा वाक्य, अपनी तकलीफ नहीं बताती तो उसके साथ ये गलत काम नहीं होता। आज उसको इतनी पीड़ा नहीं सहनी पड़ रही होती। अपनी भावनाओं को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ शेयर ना करें। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अन्य कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।